आज तक पंजाब की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी तस्कर भारत के पंजाब में ड्रग्स तस्करी के लिए ड्रोन जैसी हाईटेक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा अपनी इस करतूत से इनकार करता रहा, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक सीनियर ऑफिसर ने टीवी पर यह बात मान ली कि ड्रोन की मदद से सीमा के उस पार यानी हमारे देश भारत के पंजाब राज्य में ड्रग्स की सप्लाई होती है। इस ऑफिसर की बात माने तो पाकिस्तानी तस्कर सीमा पार से भारत में ड्रग्स भेजने के लिए ड्रोन का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। ड्रग्स तस्करी पर खुलासा करने वाला ये व्यक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद अहमद खान है। हिंदुस्तान हर मोर्चे के ऊपर ये बार बार कहता रहा है कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है हमारे देश के अंदर वेपन्स पहुंचाने के लिए और ड्रग्स पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो है, उनके आईएसआई, उनकी आर्मी, उनका सिविल डिस्पेंसेशन हमेशा ही इसको डिनाई करते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि नई पॉलिसी बननी चाहिए और बॉर्डर जो है हमारा बॉर्डर है उसको और मजबूत करना चाहिए ताकि वहां से कोई नशा ना सके। ये सेंटर की जिम्मेदारी है, क्योंकि सेंटर ने ड्रोन के अगेंस्ट पॉलिसी लानी है। और मान साहब ने तो लास्ट मीटिंग में मैंने देखा था, बोला है कि जो जितने भी ड्रोन है वो रजिस्टर होने चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, सेंटर सरकार ने करी। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तुरंत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और तुरंत एक्शन लेके मैं समझता हूं हमारा बॉर्डर जो है उसको और मजबूत करना चाहिए ताकि पंजाब में ड्रग नशा ना आए। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का इंतजार खत्म हुआ। पंजाब सरकार ने आज उन्हें रेगुलर कर दिया। बहुत बड़ी खुशखबरी उनके लिए। उनके साथ ही उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी गई। लंबे संघर्ष के बाद रेगुलर नौकरी मिलने पर कई महिला टीचर्स तो भावुक हो गईं, उनकी आंखें भर आईं। जोरदार ताड़ियां, जोरदार जोरदार और भी जोरदार। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की 10 साल पुरानी मांग पूरी हो गई है। आज इन्हें पक्की नौकरी मिल गई है। सीएम भगवंत मान ने 12,710 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को रेगुलर करने का ऐलान किया है। साथ ही उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिए हैं। इन टीचर्स के लिए ये किसी सपने के पूरे होने जैसा था, क्योंकि पिछले 10 साल से ये सभी रेगुलर नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे और इस दिन का इंतजार कर रहे थे। लिहाजा जब सीएम ने नौकरी रेगुलर करने का ऐलान किया तो कुछ महिला टीचर्स भावुक हो गई और मुख्यमंत्री भगवंत मान के गले लगकर रोने लगी। इस मौके पर सीएम भगवंत मान भी भावुक नजर आए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के संघर्ष को याद किया और पिछली सरकारों पर जमकर वार किया। सीएम मान ने कहा कि सरकारों ने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के साथ भद्दा मजाक किया है। 3 से 6 हजार रुपए तनख्वाह पर काम करवाया। उन्होंने अपने हक की आवाज उठाई तो रेगुलर नौकरी की बजाय पुलिस की लाठियां मिली। 58 साल तक तो कोई माई दा लाल नहीं कोई आके तो पुछ ले। नंबर 2, 5% हर एक साल इनक्रीज। भैणां नूं महिलावां नूं मैटरनिटी लीव पेड, सारियां छुट्टियां पेड। कोई ये नहीं तुसी कह सकते कि यार मेरे नालों वो वधिया है, नो, उन्होंने बराबर दियां होणगियां। आ तां तनख्वाहां तुसीं 18 22 थोड़ा जिहा ठहर जाओ, जो अगले साल अध्यापक चंगा होवे, हेडमास्टर चंगा होवे, स्कूल काया पलट हो जाती है। अब कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की नौकरी पक्की हो गई है, जिसके बाद इनकी तनख्वाह में भी इजाफा हो गया है। 3500 रुपए वेतन पाने वाले टीचर की तनख्वाह 15,000 हो गई है। 6,000 वेतन पाने वाले टीचर की 18,000, 11,000 वेतन पाने वाले टीचर की 22,000 रुपए और 12,000 वेतन पाने वाले टीचर्स की सैलरी अब 24,000 रुपए कर दी गई है। सैलरी बढ़ने के अलावा रेगुलर टीचर्स को सरकार से कई और फायदे भी मिलेंगे, जैसे रेगुलर टीचर 58 वर्ष की उम्र तक चिंता मुक्त हो गए हैं। हर साल 5% सैलरी में बढ़ोतरी होगी। महिला टीचर्स को पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। इसके अलावा इन टीचर्स को सभी तरह की पेड लीव का फायदा भी मिलेगा। सीएम भगवंत मान ने इन टीचर्स से बात करते हुए बताया कि नौकरी रेगुलर करने में कई तरह की रुकावटें आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे सभी अड़चनों को दूर कर लिया गया। उन्होंने बताया कि सरकारों के पास पैसों की कमी नहीं है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। खजाना किहदा लोकां दा, फिर जे खजाने चों लोकां नूं पैसे दे रहे हैं, तुसीं बोझ लफ्ज़ क्यों लिखदे हो?
मैं क्या अज तो ही बोझ लफ्ज़ बंद करो, मैं टीचर की तनख्वाह बढ़ाना, मैं मुलाजमान के भत्ते देना, मैं 7th पे कमीशन देना, ये लिखा करो कि खजाने चों इन्नी सन्मान राशि जाऊगी। थैंक यू। पंजाब सरकार ने करीब 2 महीने पहले एडहॉक, ठेका आधारित, डेली बेस और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला लिया था। इसके लिए सरकार ने नई पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत 10 साल की सर्विस पूरी कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। आपको याद होगा लुधियाना के ग्यासपुर में गैस लीक कांड में 11 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग बेहोश हो गए थे। आज लुधियाना में उसी जगह पर एक महिला अचानक से फिर बेहोश हो गई, जिसके बाद एक बार फिर से गैस लीक की खबर से हड़कंप मच गया। लुधियाना में गैस लीक की खबर से एक बार फिर हड़कंप मच गया। खबर थी कि ग्यासपुर में गैस लीक होने से एक महिला बेहोश होकर गिर गई। ये महिला उसी जगह पर बेसुध होकर गिरी जिस जगह पर 30 अप्रैल को गैस रिसाव हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। लिहाजा इस इलाके में महिला के बेहोश होकर गिरने के बाद लोगों में गैस लीक होने का डर फैल गया। सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया। पुलिस और सिविल अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। ऑक्सीजन लेवल की जांच की गई। करीब 5 घंटे तक इलाके को पूरी तरह से सील कर सीवरेज लाइन को चेक किया गया। 5 घंटे तक जांच के बाद प्रशासन ने दावा किया कि यहाँ गैस रिसाव नहीं हुआ। जो महिला बेहोश हुई वो प्रेग्नेंट थी, फिर भी एहतियात के तौर पर इलाके को सील करके जांच की गई। देखो जी, मैं आपके ध्यान में यही लेके आना चाहता हूँ कि यहाँ पे गैस लीक कुछ भी नहीं हुई। यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, दैट लेडी वाज प्रेग्नेंट, वो 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट लेडी है। तो नेचुरली घरों में अगर आप किसी की वाइफ का देखा होगा, जब भी प्रेग्नेंट लेडी उसको वॉमिटिंग आती है, उसने हिस्ट्री भी दी वहाँ पे जाके, देखो ब्रेथलेस थी पहले। तो नेचुरली कई बार होता है कि जब कोई वर्कआउट करती है लेडी प्रेग्नेंट, वो गिर जाती है। दैट वाज द इंसिडेंट, शी इज ओके, फिट एंड फाइन। वहाँ पे खाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ यहाँ पे सुबह एक कोई लेडीज अनकॉन्शियस हुई है किसी वजह से, तो हमने आकर के साइड पे देखा तो ऐसे कोई गैस लीकेज का कोई क्लू नहीं मिला हमें। हाँ, कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल। लोग अफवाह में ना पैनिक जी, लोग किसी अफवाह में भी ना पैनिक। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ग्यासपुर में बेहोश हुई महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक महिला के बेहोश होकर गिरने की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। लुधियाना से मुनीस अत्रे के साथ आज तक ब्यूरो। गुरदासपुर में करीब 35 वर्ष बाद एक बेटी को उसकी बिछड़ी हुई मां मिल गई। ये कहानी सुनने में भले ही आपको कहानी फिल्मी लगे, लेकिन पंजाब के गुरदासपुर में ऐसा हुआ सच्चाई में। माँ बेटी की मुलाकात का वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माँ बेटे के जुदा होने से लेकर दोबारा मिलने की ये कहानी बेहद भावुक कर देने वाली है। ये आंसू खुशी के हैं। 35 साल बाद जब एक माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को गले से लगाया तो माँ और बेटा दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। बचपन से जगजीत को यही बताया गया था कि उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। पारिवारिक विवाद की वजह से दादा दादी ने ही उनकी परवरिश की थी, लेकिन परिवार के बुजुर्गों से मिली कुछ जानकारी की बदौलत जगजीत ने अपनी माँ की तलाश शुरू की। इस कोशिश ने 35 साल बाद एक बेटे को उसकी माँ से मिला दिया। अपने फादर साहब ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਬਮ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਸੋਨੂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਸੋਨੂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ सीन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ नहीं कर सकता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 35 साल बाद मां और बेटे की इस मुलाकात ने रिश्तेदारों को भी भावुक कर दिया। जगजीत का मां से लिपटकर रोने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। बचपन में भले ही जगजीत को मां का प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन 35 साल बाद मां से मिलने का ये पल जगजीत की जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा बन गया। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप जो काम करते हों उसमें माहिर हों। कई बार आपका शौक़ आपको नई पहचान दिला सकता है, यहाँ तक कि बुलंदियों पर पहुँचा सकता है। ऐसा ही पठानकोट के बॉबी सैनी के साथ हुआ। यूँ तो बॉबी शिक्षा विभाग में क्लर्क हैं, लेकिन मिट्टी से मूर्ति बनाने का शौक़ अब बॉबी जी की पहचान बन चुका है। ये पठानकोट के कलाकार बॉबी सैनी हैं। वैसे तो ये शिक्षा विभाग में क्लर्क हैं, लेकिन इसके साथ एक कुशल मूर्तिकार भी हैं। बॉबी सैनी अब तक कई मशहूर चेहरों की मिट्टी की मूर्तियां बना चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त, सलमान खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन हो या मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, इन्होंने हर किसी की मूर्ति बनाई है। मूर्तियों के इस कलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति भी शामिल है। बॉबी सैनी किसी शख्स को एक बार देख लें तो उसकी मूर्ति भी हूबहू बना देते हैं। अपनी इस कला की वजह से उनकी खूब चर्चा हो रही है। बॉबी सैनी कहते हैं कि वो इस काम से कोई बिजनेस नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। इसलिए वो पंजाब सरकार से कलाकारों को प्रोत्साहित करने की अपील भी कर रहे हैं। मैं बचपन से बना रहा हूँ ये चीज़, और मेरा लोगों को बस यही फरमान है कि मेरी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूँ, अपने पंजाब के लिए, पठानकोट के लिए एक म्यूज़ियम बने जिसमें बच्चे आकर देखें। बच्चों को भी एक्टिविटीज़, ये चीज़ें स्कूल में दी जाती हैं, तो बच्चे देखेंगे हमारी अगली आने वाली जनरेशन के लिए। मुझे इसका बिज़नेस नहीं करना, सिर्फ मुझे ये है कि दुनिया में नाम हो जाए, एक म्यूज़ियम बने, और सरकार के बिना ये चीज़ बनेगी नहीं। ये जो चीज़ें मैं बनाता हूँ ये मिट्टी की हैं, और मिट्टी को भी मैंने कोई ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया, ये खेतों से उठाई हुई मिट्टी है। पठानकोट शहर को कलाकारों का शहर कहा जाता है। पठानकोट की धरती पर कई ऐसे कलाकार पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी कला से पठानकोट का नाम देश भर में रोशन किया है। बॉबी भी एक ऐसे ही कलाकार हैं। बॉबी सैनी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही मिट्टी की मूर्तियां बनाने का शौक था। उन्होंने अपनी कला को निखारा और मिट्टी की मूर्तियों से एकदम आगे बढ़ते हुए अब विदेशी शैली में सिलिकॉन की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया है। तो अगर मैं इसमें इसको पूरी लुक दे सकता हूँ, जो ज़्यादा मॉडिफाई भी नहीं है, तो अगर मेरे को अच्छा मटेरियल मिलेगा तो मैं बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनाऊंगा। जैसे सिलिकॉन है, वैक्स, उसमें वैक्स में स्टैचू बनते हैं बहुत ज़बरदस्त, और भी मेरे दिल में बहुत सारी तमन्नाएं हैं जो मैं उसमें पूरी करूंगा अगर मैं म्यूज़ियम बनाता हूं तो। नहीं तो वरना ये आर्ट मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आर्ट मुझे गॉड गिफ्ट है। मैंने सिद्धू मूसेवाले इसलिए बनाए हैं कि वो एक दिलों में बसती हस्ती थी, और हीरोज़ मैंने इसलिए बनाए हैं कि लोगों को ये ना कहना पड़े कि ये कंपैरिजन करके देखो जी ये बंदा बन गया या नहीं बन गया। पब्लिक जानती है कौन है हीरो। पहले लोग ऐसी कलाकृतियों को देखने के लिए विदेशों में जाते थे, लेकिन अब बॉबी सैनी ने पठानकोट में रहते हुए अपनी लगन और मेहनत से ऐसा कर दिखाया है कि हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। पठानकोट से पवन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत एक बार फिर से आज तक पंजाब में आपका। आइए अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो पिछले 35 वर्षों से पुरानी करेंसी को संजो कर रखे हुए हैं। इनके पास सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर की करेंसी का कलेक्शन है। इनके पास आना जाना सब करने वाले लोग जो हैं वो इनके आधे आने से लेकर हर वो करेंसी को देखना चाहते हैं जो चलन में आई। क्या आपने 100 साल पुराने सिक्के देखे हैं? क्या आपने अंग्रेजों के दौर में चलने वाले सिक्के देखे हैं? नहीं देखे तो देख लीजिए। सिक्कों का इतना पुराना और बेशकीमती कलेक्शन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अमृतसर के हरजीत सिंह के पास जाना होगा।
अमृतसर के नमक मंडी में रहने वाले हरजीत सिंह सिक्कों को जमा करने के शौकीन हैं। इनके पास पुराने से पुराने सिक्का और करेंसीज देखने को मिल जाएगी जो शायद ही किसी के पास हो। देखो जी, करंसी हिंदुस्तान की तो जी हैगी सारी हैगी आ, बाकी जी विदेशों की हैगी वो भी सानू इन्ना करंसी के विचों ही मिलती आ कि जरूरी नहीं कि आप जरूरी बाहरों जाके लैन जाने आ। पर जो यह शौक नूं हुण मैं इस्तेमाल करके भी वेख लिया भी शायद यह शौक का किते मुੱਲ वटिया जाता है कि नहीं, शायद शौक की किते कोई इहदी वैल्यू पैंदी है कि नहीं। पर जो मैं हुण वेखिया भी ये शौक का कोई मुੱਲ नहीं तो कोई वैल्यू नहीं, इस करके हुण मैनूं करंसी का कोई शौक नहीं रह गया, कोई इहदी मैनूं दिलचस्पी नहीं रह गई, क्योंकि जो मैं इहदे विच वड़ के वेखिया। 32 सालों से इन सिक्कों की खनक को हरजीत सिंह ने ठीक वैसे ही संभाल कर रखा है जैसे उनके पिताजी ने रखा था। हरजीत सिंह के पिता पतीसा बेचने का काम करते थे और उन्हें लोग पतीसा के बदले खुले पैसे दिया करते थे। तभी से इन सिक्कों को रखने का सिलसिला शुरू हुआ था। कोई इन्हों मोहरा कहता है, कोई इन्होंने ढौंचे कहता है, कोई इन्हों कही जाता वा भी है जितना दवानियां दमड़े जो मर्जी, मतलब पुरानी चीज़ है जो अजकल के टाइम के नहीं चलती पई, तो पुराने टाइम के की जो चलती सी उदों की पता की नां लेंदे सी, वो इस तरह हर कोई अलग अलग नां लई जांदा है। तो वो ज़्यादा दिलचस्पी कोई इस करके नहीं दिंदा, अगला कहता यार अहीं किहड़ा अज चलाउणे इनू, जो कोई कहे अगला कहता यार ठीक है। वो इस करके हर एक दे आपो अपने विचार ने। हरजीत सिंह ने इन सिक्कों को धरोहर की तरह संभाल कर रखा है और वो अपने इस कारनामे से बेहद खुश हैं। इन सिक्कों के जरिए वो पैसा कमाना नहीं चाहते, बल्कि पुराने सिक्कों के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने को कहते हैं। किसी को 1000 रुपया कहता पाओ, कोई कहता 2000 पाओ, कोई कहता 3000 पाओ। वो पहला हौली हौली तो फीस करके पहले 500 रुपया फीस है जी, 600 रुपया फीस है जी। वो जो 500-600 फीस पाते हैं मुड़ के कहते जी 2000 पाओ जी, तुहाडे अकाउंट 'च पैसे आने हैं जी, तुहाडे आना। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। एक लोगों को जरूर जागरूक करते पे है कि ਜਿਹੜੇ लोग करंसी इकट्ठी करके अगे बेचते हैं तो उन्होंने कहना है कि वो सिर्फ एक ठगी जरूर करते हैं। लोग ਜਿਹੜੇ खरीदਣ ਦਾ बहाना लगाते वो ठगी जरूर करते, इसलिए उन्होंने झांसे च ना आओ। लेकिन आने वाले भी उन्होंने काफ़ी ਜਿਹੜੇ सपने है ਜਿਹੜੇ उन्होंने पूरे करने हैं, लेकिन 32 साल तो जिस सपने के वो मगर भजते पे उन्होंने कहना कि वो सपना मेरा जरूर पूरा होया।